हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है पावर सा हेक्सा मशीन के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि वर्कशॉप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, मशीन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पावर सा हैंड हेक्सा के द्वारा लोहे की मोटी प्लेटों व सरिया को काटने में समय लगता है। हम लोग जो है वर्कशॉप में हैंड हेक्सा जो हाथों से यूज करते हैं, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड सेट करके कटिंग करते हैं, उसमें मैनुअली समय ज़्यादा लगता है। इसलिए इन्हें काटने के लिए पावर सा का प्रयोग किया है। और यह जो है पावर सा है, ये जो है ऑटोमेटिक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो है कम समय में मोटी सरिया को या मोटी प्लेट को भी जो है आसानी से काटा जा सकता है, जो कि मैनुअली काटने में समय बहुत लगता है। इन मशीनों पर प्रयोग किया जाने वाला जो है साधारण हैंड ब्लेड हेक्सा ब्लेड से लंबाई व मोटाई में बड़ा होता है। मैनुअली जो हैंड हेक्सा होता है उसके ब्लेड की लंबाई चौड़ाई जो है वो कम होती है, जो कि ऑटोमेटिक जो पावर सा मशीन है इसकी ब्लेड की लंबाई व मोटाई जो है अधिक होती है। इसमें ब्लेड के दांतों को पीछे की तरफ जो है रखकर मशीन पर बांधा जाता है। इसके दांतों की सेटिंग जो है मैनुअली में क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में या स्लाइडिंग स्क्रू कह सकते हैं, या विंग नट फ्लाई नट की तरफ आगे की तरफ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिटर्न स्ट्रोक में जो है इसके दांतों की सेटिंग पीछे की तरफ होती है तथा काटे जाने वाले धातु को वाइस में बांधा जाता है। वाइस की भी सुविधा होती है। कटाई करते समय धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अभी हमें कोई भी ऑपरेशन कटिंग का करना हो तो धातु के अनुसार ही हम लोगों को जो है कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। और यह ध्यान रखें, कास्ट आयरन पे जो है कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो है सिर्फ लुब्रिकेटर होता है। अगला है टाइप्स। पावर सा मुख्तलिफ इनके 4 प्रकार के होते हैं: रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन, फ्लेक्सिबल प्लेट पावर सा मशीन, सर्कुलर पावर सा मशीन और कंटूर पावर सा मशीन। नाम के आधार पर इनकी वर्किंग भी इन्हीं की जैसी है। अगला देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आगे पीछे चलती है। इसी वर्किंग के आधार पर जो है इसका नाम रेसिप्रोकेटिंग मशीन रखा गया, पावर सा मशीन। छोटी व बड़ी हर प्रकार की वर्कशॉप में मोटी फ्लैट व राड को काटने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मैकेनिकल या हाइड्रोलिक दोनों यंत्रावलियों में होती है। हाइड्रोलिक का मतलब वो होता है जो कि तेल के प्रेशर ऑयल के प्रेशर के माध्यम से, दबाव के माध्यम से जो है चलती है। इसमें ब्लेड को हैंड हेक्सा की तरह जो है बांधा जाता है। इसमें जो है ब्लेड के दांतों की सेटिंग जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक में नाव के आगे की तरफ, नाव के पीछे की ओर यानी रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है, और दांतों की सेटिंग भी वैसी ही होती है। इसमें भारी रैम के नीचे ब्लेड फिट होता है। इस मशीन की गति आगे पीछे चलने वाली होती है, इसलिए इसे रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन कहते हैं। या गति जो है सेंट्रिक कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक के द्वारा प्राप्त होती है। यह पूछा जा सकता है कि पावर सा मशीन की गति किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हैं क्रैंक के माध्यम से या सेंट्रिक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से इसकी गति प्राप्त होती है। इसमें कटिंग प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा एडजस्टेबल भार द्वारा दिया जाता है। इसमें वर्क पीस को पकड़ने के लिए क्या वाइस की सुविधा होती है। कटिंग न करते समय ब्लेड को जाब के ऊपर उठा दिया जाता है। जब कटिंग नहीं करना होता है तो इसके रैम को ऊपर उठा दिए, जिससे ब्लेड भी मेरा ऊपर उठ जाता है। अगला देखिए, पावर सा हेक्सा ब्लेड के विषय में दिया हुआ है कि पावर हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है? पावर सा ब्लेड जो है हैंड हेक्सा ब्लेड की भांति हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि मैनुअली जो हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में वो SCS के बनाए जाते हैं। तथा अब ये पावर सा का ब्लेड कैसा होता है? ऑल हार्ड होता है। इसका साइज भी दोनों पिन होल के सेंटर से लिया जाता है। अब देखिए अगला क्या, इसे प्रयोग करते समय
निम्नलिखित बातों को हम जो है ध्यान प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर नरम धातुओं की कटिंग करने के लिए कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। नरम धातु कटिंग करने के लिए कोर्स पिच ब्लेड मतलब जिनके दांतों के बीच की दूरी ज़्यादा हो वो कोर्स पिच ब्लेड कहलाती हैं, उस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। पावर सा ब्लेड अलग अलग पिच के होते हैं। पिच क्या होता है? दो दांतों के बीच की दूरी होती है और ये अलग अलग साइज में आते हैं, जिनका अलग अलग मटेरियल के अनुसार उनका चुनाव किया जाता है। मटेरियल के अनुसार या धातु के अनुसार जो है पिच के आधार पर चुनाव किया जाता है ब्लेड का। आमतौर पर पावर सा ब्लेड 25 मिलीमीटर लंबाई में मतलब 25 मिलीमीटर की लंबाई में जो है 4 से 14 दांते होते हैं पावर सा ब्लेड में। ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हार्ड मटेरियल जैसे टूल स्टील और पतली धातु कटिंग करने के लिए हार्ड मटेरियल की कटिंग करने के लिए जो है 25 मिलीमीटर में 14 दांतों के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। अगला जो है वो ये है, आमतौर पर साधारण कार्यों के लिए 10 दांतों का ब्लेड, साधारण कार्यों के लिए जो है 10 दांतों का ब्लेड का प्रयोग ही कर मतलब 10 दांतों मतलब ये जो है 25 मिलीमीटर की लेंथ में जो 14 दांतें ना होकर 10 दांतें जो है ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। जब ब्लेड सिलेक्ट कर ले तो उसके कम से कम 2 दांतें जो है जाब की मोटाई पर टिके होने चाहिए। जब हम लोग ब्लेड सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो कम से कम जाब की मोटाई पर उसके 2 दांतें टिके हुए होने चाहिए। कटिंग करते समय धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सा ब्लेड, अब इसका ब्लेड का फिगर देखिए। इसका स्पेसिफिकेशन निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पिच के विषय में पता होना चाहिए। ये ओवरऑल लेंथ है, 2 सेंटर के बीच की दूरी, इसके ब्लेड का साइज निर्धारित किया, साइज ऑफ ब्लेड। इस होल को पिनहोल कहते हैं। ये हमारा जो है चौड़ाई है ब्लेड की और ये मोटाई है। अब देखिए लंबाई, दोनों सुराखों के बीच की दूरी, लेंथ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की मोटाई, थिकनेस ऑफ ब्लेड, दांतों की पिच, पिच ऑफ टीथ। अगला जो है पावर हैक्सा मशीन पर कार्य। अब देखिए पावर हैक्सा मशीन पर कार्य करते समय मशीन पर अगर कार्य कर रहे हैं तो क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए? जाब का माप लेते समय पहले मशीन को बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद स्टील रूल को ब्लेड के साथ लगाकर माप लेना चाहिए। मेजरमेंट करना हो तो मशीन को रोक के मेजरमेंट करना चाहिए। साइंग करते समय, साइंग लो हैक्साइंग, ये तो पावर साइंग है। साइंग करते जो कटिंग करते समय पतली जाबों को हमेशा फ्लैट रूप में पकड़ना चाहिए। फ्लैट रूप में, वर्टिकल रूप में नहीं पकड़ना चाहिए, ताकि हमेशा फ्लैट रूप में पकड़ना चाहिए ताकि ब्लेड के दांते न टूट सके। जाब के दूसरे सिरे के स्क्रू, जैक या कोई बेंच इत्यादि लगा कर, मतलब अगर लंबी लेंथ का जाब है तो उसको सपोर्ट देने के लिए जो है स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं, या जो है किसी बेंच के माध्यम से सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं। यदि जाब की लंबाई कम हो तो स्पेसर का प्रयोग किया जाता है। स्पेसर वो होता है अगर जाब की लंबाई कम हो तो उस अवस्था में उसी साइज का चौड़ाई भी वही हो, मोटाई भी वही हो, उस प्रकार का लंबा जाब जो है इसी के सटाकर क्लैंप कर लिया जाता है, जिससे उसको पकड़ने की मजबूती मिल जाती है और जाब को आप आसानी से बांध सकते हैं। जो सपोर्ट के लिए प्रयोग करते हैं छोटे जाब को, वो स्पेसर कहलाता है। हमेशा लुब्रिकेट या कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करना चाहिए। धातु के अनुसार पर हमेशा लुब्रिकेट या कटिंग फ्लूइड बात एक ही है, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक ही लंबाई के कई पीस काटने हो तो आगे जो है स्टॉप गेज या स्टॉपर लगा होता है। अगर एक ही लंबाई के जाब काटने हो तो आगे जो है एक रॉड लगी होती है जिसे हम स्टॉप गेज स्टॉपर कहते हैं, वो उसको सेट कर दिया जाता है। वो ऑटोमेटिक जो है
आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो रोकता है, जिससे कि आगे ना बढ़ने पाए। उसी साइज के आधार पर बार बार कटिंग कर सकते हैं। ब्लेड के ऊपर अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लेड टूट सकता है। देखिए अब रह गया सर्कुलर पावर सा मशीन, फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन और कंटूर पावर सा मशीन। सर्कुलर पावर सा मशीन वो होता है कि सर्किल में कटिंग, इसमें ब्लेड जो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, इन तीनों में ही, इसमें सर्किल रूप में काट कर, इसमें फ्लेक्सिबल होता है। ये भी जो है आराकल मशीन वगैरह पे यूज होता है। कंटूर पावर सब मशीन में जो है रेडियस टाइप है, सर्किल टाइप में जो है ये इन दोनों से एक्स्ट्रा होती है, तो उसमें हम कटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है कुछ अन्य जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।